In this question, a small disk of mass small m on an inclined plane of inclination theta with the horizontal is connected to a nail driven into the plane with the help of a light inextensible cord of length L. Coefficient of friction between the plane and the disk is mu is equal to tan theta. The disk is given such a horizontal velocity at the lowest point will be here, that it moves on a complete circular path around the nail without wrapping the cord on the coil. Where is the disk when tensile force, that is tension in the string or cord, becomes minimum, and how much minimum velocity should be given to the disk at the lowest position to round a complete circle. So this question is based on completing the circular path on this inclined plane. So let us first understand, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनरली जो हम स्टडी करते हैं वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन, जिसमें एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल अटैच होता है और वो पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कुलर मोशन, तो उसमें क्या कंडीशंस वी अप्लाई, तो थोड़ा सा एक बार यहाँ से इसको रिकैप करते हैं। तो ये जो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन होता है, तो इसमें बेसिकली टेंशन स्ट्रिंग के अंदर जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाती है तो स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक, और स्ट्रिंग अगर स्लैक हो जाएगी तो दिस पार्टिकल विल नॉट बी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, तो फिर वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर पाएगा। और फ्रॉम आवर स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन हमको पता होता है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है यहाँ पे इस पाथ के ऊपर, वैसे वैसे टेंशन रिड्यूस होते चले जाती है और मैक्सिमम हाइट पे जो टेंशन होती है वो मिनिमम होती है। तो वैसे तो ये डायरेक्टली हमको पता होता है। अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे करूँ इसका, ठीक है, इक्वेशंस लिख करके, तो अगर सपोज़ यहाँ कहीं मैंने ऊपर वाली लोकेशन ली है यहाँ पे, तो टी और ये एम जी का जो कंपोनेंट आ रहा है सेंटर की तरफ, तो वो लेना पड़ेगा। इक्वेशन लिखेंगे तो टी प्लस एम जी कॉस फाई दिस इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। और टेंशन किसी इस तरीके की जो लोकेशन है, इस तरीके की लोकेशन पर टेंशन विल बिकम टी इज़ इक्वल टू माइनस एम जी कॉस फाई प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ से भी क्लियर है कि ये जो एम जी का जो ये कंपोनेंट है एक तरीके से वो टेंशन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। ये अगर आप इसी को यहाँ किसी पॉइंट के लिए करोगे तो एम जी का कंपोनेंट फिर बाहर की तरफ आ जाएगा, फिर उससे वो प्लस आ जाता था वहाँ पे। तो नीचे में जो एम जी है वो एक तरीके से टेंशन जनरेट करने में सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ जो रीजन है, इस रीजन के अंदर यहाँ पर एम जी का जो कंपोनेंट है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ ही आ जा रहा है, तो वो टेंशन प्रोड्यूस करने में सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि अपोज कर रहा है। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, यानी कि वेलोसिटी की वजह से जो ये पार्ट दिख रहा है टेंशन में, वो ऑब्वियसली टेंशन जनरेट करने में सपोर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली कि ये सपोर्ट करेगा तभी टेंशन आ पाएगी, अदरवाइज इसके वजह से तो टेंशन नहीं है एम जी की वजह से। जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा फाई यहाँ पर कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो कॉस फाई बढ़ता जाएगा, नेगेटिव पोर्शन बढ़ता जाएगा, और वेलोसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में, तो टेंशन लगातार कम होती जाएगी। तो साफ साफ दिखता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि u और v को आप रिलेट कर लो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन से। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं इस पॉइंट से लेकर के, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन आई कैन से कि हाफ एम यू स्क्वायर दिस वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं इसी को रेफरेंस लेवल ले लूँ यहाँ पे, तो दिस इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, एंड हाइट, कितनी हाइट यहाँ से लेकर के इस लेवल तक की हाइट कितनी ऊपर आ गया यहाँ पर ये, तो एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस फाइव। तो यहाँ से जो v आएगा उस v को आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो कम्प्लीटली इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में यहाँ पर टेंशन आप लिख सकते हो। तो टेंशन इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में यू विल गेट, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, एम ए स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg माइनस 3mg कॉस फाइव। तो फॉर ए गिवन वेलोसिटी, अगर किसी गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए अगर ये यहाँ पहुँच जाता है, तो कहाँ पर टेंशन, इस रीजन में कहाँ पर टेंशन मिनिमम होगी, तो टेंशन विल बी मिनिमम व्हेन कॉस फाई इज़ मैक्सिमम। और कॉस फाई जब मैक्सिमम होगा तो कॉस फाई 1 हो जाएगा और फाई 0 हो जाएगा। तो t इज़ मिनिमम फॉर फाई 0, दैट इज़ एट टॉप टेंशन विल बी मिनिमम। तो हम करते क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन को क्रिटिकल कंडीशन, अगर मैं u मिनिमम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 करके आई कैन फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाई 0 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही इधर का पोर्शन और इसके बाद इधर का जो पोर्शन है वो सिमेट्रिक होंगे कम्प्लीटली, ठीक है। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा टेंशन जीरो होगी, लेकिन वेलोसिटी होगी यहाँ पर, और वेलोसिटी की वजह से इट विल क्रॉस दिस, इसको क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद में फिर टेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरीके से ये वाला पाथ था इस साइड का, एग्जैक्टली उसी तरीके का ये पाथ होगा। तो वेलोसिटी अब बढ़ने लगेगी, टेंशन भी बढ़ने लगेगी। तो बोथ द पार्ट्स, दिस पार्ट, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट आर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, बोथ द पार्ट्स आर सिमेट्रिकल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको यहीं तक इसको एनालाइज करना था यहाँ पे, ठीक है। अब जो गिवन सिचुएशन है, उस गिवन सिचुएशन में यहाँ पर आते हैं। तो गिवन सिचुएशन में एक तो हमें ये बताना है कि टेंशन फोर्स कहाँ पर मिनिमम होगी। जैसे यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन फोर्स वाज मिनिमम, ये जो गिवन पर्टिकुलर सिचुएशन है इसमें टेंशन फोर्स कहाँ पर मिनिमम होगा स्ट्रिंग में। और जो लोएस्ट पोजीशन है यहाँ पे, जो लोएस्ट पोजीशन यहाँ पे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी इसको टुवर्ड्स राइट, जिससे कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो लेट अस अंडरस्टैंड इसके जो एनालिसिस को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो यहाँ पर ये इस प्लेन के ऊपर मोशन कर रहा है, और ये प्लेन यहाँ पे एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस रफ इंक्लाइंड प्लेन पे देयर विल बी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑब्वियस है कि काइनेटिक होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर होगा तो इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हमेशा यहाँ पर ये अपोजिट रहेगा। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये ऑलवेज टेंजेंशियल है, वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है। ये डायरेक्शन चेंज करता जाएगा फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड रहेगी, मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है यहाँ पे, म्यू इंटू एन। म्यू इज़ टेन थीटा जैसे गिवन है प्रॉब्लम में, और नॉर्मल एम जी कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा एंड दिस विल बिकम नाउ एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन हर पॉइंट पे एम जी साइन थीटा के बराबर ही लगेगा। यहाँ पे हर जगह फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा, बट इट इज़ अपोजिट टू दी वेलोसिटी। वेलोसिटी के यहाँ पर ये अपोजिट होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या फेस करनी पड़ेगी अगर ये सर्कुलर मोशन करना चाहता है। तो ऑब्वियसली कि नीचे तो चलो ठीक है, अगर वेलोसिटी रहती है यहाँ तक क्रॉस करता है तो एम का जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, वो एम का कंपोनेंट इसको टेंशन प्रोवाइड करेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ मैं। पहले किसी इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एनालाइज करूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन को दिखाता हूँ, सपोज दिस इज टेंशन, एम का जो अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका एम जी साइन थीटा, और उसका आपको स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो एम जी साइन थीटा कॉस फाई। यानी कि यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन पे जी की जगह पे हर जगह जी साइन थीटा दिखेगा एक्स्ट्रा। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, ऐसे पॉइंट्स के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, तो टी प्लस एम जी साइन थीटा कॉस फाई, ये बिल्कुल वैसे जैसा वर्टिकल प्लेन में था, बस जी की जगह जी साइन थीटा आ रहा है यहाँ पर टी। और फ्रिक्शन हमेशा यहाँ पर कैसा है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ टुवर्ड्स सेंटर, तो इस इक्वेशन में फ्रिक्शन नहीं आएगा फिर। तो टी प्लस एम जी साइन थीटा कॉस फाई दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, और टेंशन की जो वैल्यू होगी वो एम जी माइनस एम जी साइन थीटा कॉस फाई प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। अब ऑब्वियस है कि ये जो पार्ट है वो टेंशन में नेगेटिव सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये टेंशन जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टेंशन जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है। अगर वेलोसिटी नहीं होती तो टेंशन बिल्कुल नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियस है कि ये जो टर्म है, इधर का ये जो टर्म है, ये इस टर्म से ज़्यादा होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, तभी टेंशन आ सकती है। अब टेंशन के साथ हो क्या रहा है, तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेंशन कम होगी यहाँ पर। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस है कि वर्टिकल हाइट भी बढ़ रही है इसकी यहाँ पर, जैसे जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर ये, तो वेलोसिटी तो कम हो ही रही है। ग्रेविटी भी वेलोसिटी कम कर रहा है, और जो फ्रिक्शन है वो भी ऑब्वियसली कि वेलोसिटी कम कर रहा है। तो वेलोसिटी तो कम हो ही रही है, और ये चीज़ भी लगातार कम हो रही है, क्योंकि फाई घटता जा रहा है, कॉस फाई बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एम जी की वजह से और ज़्यादा नेगेटिव सपोर्ट मिल रहा है टेंशन को, एक तरीके से अपोज मिल रहा है टेंशन को। तो हमें ऐसा फील हो सकता है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जैसा वहाँ पर हुआ था वर्टिकल प्लेन के सर्कुलर मोशन में, वैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पर भी टेंशन मिनिमम होगी, शायद हम ऐसा फील करें। लेकिन इससे पहले जो सिचुएशन थी वहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक घटती जा रही थी, एग्जैक्टली उस तरीके से यहाँ पे बढ़ने भी लगेगी। दिस पार्ट विल बी एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ठीक है, इसके बाद में ग्रेविटी तो बिल्कुल सिमेट्रिकली होगी। जैसे ग्रेविटी इस साइड में काम कर रही थी, वैसे ही ग्रेविटी इधर काम करने लगेगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ से जाते जाते ग्रेविटी का जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था, ये वाला कंट्रीब्यूशन टेंशन के अंदर, उसी तरीके का इधर भी होगा। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखोगे
तो वही mg आएगा इस तरीके से, उसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ यहाँ पर यही आ जाएगा। लेकिन अब इधर जाने के बाद भी जो आपकी स्पीड है वो स्पीड बढ़ नहीं रही है अब, ठीक है। ग्रेविटी जरूर स्पीड को बढ़ाना चाह रही होगी, लेकिन ग्रेविटी से ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे फ्रिक्शन। क्यों पावरफुल है फ्रिक्शन यहाँ पे? क्योंकि फ्रिक्शन वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट लग रहा है, और ये जो पावर डिलीवर कर रहा है, ये पावर डिलीवर कर रहा है फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दिस इज mg sin थीटा। तो ये जो पावर डिलीवर कर रहा है माइनस mg sin थीटा इंटू वी है हर एक पॉइंट पे, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि यहाँ पर अलोंग दी इंक्लाइन लग रहा होगा, वो भी mg sin थीटा ही है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जो ग्रेविटी की पावर डिलीवर्ड है, ग्रेविटी की पावर डिलीवर्ड पॉजिटिव है, स्पीड को बढ़ाना चाहेगी, लेकिन आप देखो कि यहाँ पर इनके बीच में एंगल आ जाएगा, mg sin थीटा और v के बीच में एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो ये उतनी पॉजिटिव पावर नहीं दे पाएगा जितनी नेगेटिव पावर यहाँ फ्रिक्शन दे रहा होगा। तो स्टिल यहाँ पर अभी भी लगातार यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी लगातार, स्पीड जो है वो स्पीड लगातार यहाँ पर कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो स्पीड अभी भी लगातार कम होती जा रही है। ऑब्वियस है कि इधर जब आएंगे तो फाई बढ़ने लगेगा, फाई बढ़ने लगेगा तो कॉस फाई घटने लगेगा, नेगेटिव वाला हिस्सा कम होने लगेगा, ठीक है, नेगेटिव वाला हिस्सा कम होने लगेगा। तो ये जो पोर्शन है ये टेंशन को बढ़ाना चाहेगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये पोर्शन टेंशन को अभी भी कम करना चाहेगा। तो अब हम श्योर नहीं हो सकते कि यहीं पे टेंशन मिनिमम होगी, जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है इंक्लाइन प्लेन पे, वहीं पे टेंशन मिनिमम होगी। इधर जाकर के भी टेंशन कहीं पर मिनिमम हो सकती है अब, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, ये टर्म यानी नेगेटिव के साथ आ रहा है, इसलिए ये टर्म घट रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉस फाई यहाँ पर, फाई यहाँ पे बढ़ रहा है तो कॉस फाई यहाँ बढ़ रहा है तो कॉस फाई घट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो टर्म है ये टेंशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है। अब घटने वाला इफेक्ट ज़्यादा है कि इसके वजह से बढ़ने वाला इफेक्ट ज़्यादा है, वी डोंट नो, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या कर लेना चाहिए कि किसी इस तरीके के लोकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ तक तो क्लियर है कि यहाँ के बाद में, यहाँ तक तो टेंशन घट ही रही है, इसके बाद भी घट रही है क्या? अगर घट रही है तो कहाँ पर मिनिमम हो रही है, ठीक है, हम उसमें इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसी इस तरीके के लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो है नहीं, तो आई विल राइट वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लेट से 1 मान लेता हूँ, सपोज इस पॉइंट को मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3। तो फ्रॉम 1 to 3 आई एम गोइंग टू राइट द वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके। सो 1 to 3 वर्क एनर्जी थ्योरम आई एम गोइंग टू यूज़, और उससे मैं क्या करूँगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से जो इनिशियल जो स्पीड है u यहाँ पर, और जो यहाँ पर v, उसको मैं रिलेट कर देता हूँ, और टेंशन का एक एक्सप्रेशन में निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ गिवन इनिशियल स्पीड, ओके, इनिशियल स्पीड के टर्म्स में मैं निकाल लेता हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑब्वियसली 0, वर्क डन बाय टेंशन इज 0, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अब देखो कि इसकी जो हाइट है वो कितनी बढ़ी है तो यहाँ से यहाँ तक अलोंग द इंक्लाइन कितना गया, तो अलोंग द इंक्लाइन ये L, ये जो डिस्टेंस है L cos फाई होगा ये, और ये L होगा, तो L प्लस L cos फाई अलोंग द इंक्लाइन गया है। लेकिन मेरे को तो वर्टिकल से मतलब है, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके वर्टिकल निकाल सकते हैं। ये अलोंग द इंक्लाइन डिस्टेंस, और उसको जो भी अलोंग द इंक्लाइन डिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, तो ये वर्टिकल आ जाएगा कि वर्टिकली कितना ऊपर गया, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जब मैं लिखूँगा तो इट विल बी माइनस, नेगेटिव वर्क डन होगा ग्रेविटी का, माइनस mg L इंटू 1 प्लस कॉस फाई, ये तो अलोंग द इंक्लाइन, उसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। फ्रिक्शन का वर्क डन, तो फ्रिक्शन वैसे तो यहाँ पर एक वेरिएबल फोर्स है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि फ्रिक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो ऑलवेज अगर टेंजेंशियल, अगर आप किसी भी रैंडम पाथ पे जा रहे हो और फ्रिक्शन लग रहा है या कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो हमेशा टेंजेंशियल है, तो छोटे से ड्यूरेशन में वर्क डन विल बी इक्वल टू dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी एल हो जाएगा, फ्रिक्शन डॉट डी एल। तो फ्रिक्शन और डी एल के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो माइनस एफ डी एल हो गया। और अब आपने यहाँ पे डॉट को हटा दिया, तो उसके बाद में डॉट हटने के बाद में नाउ इट इज़ जस्ट मैग्नीट्यूड। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इट इज़ सिंपली माइनस एफ एंड इंटीग्रल डी एल। इंटीग्रल डी एल इज़ सिंपली आप डी एल जो है वो लेंथ जोड़ते जा रहे हो, इसके यू आर एडिंग जस्ट द लेंथ्स, तो इसका मतलब टोटल पाथ लेंथ आ जाएगी। तो टोटल पाथ लेंथ अगर मैं देखूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए, ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, तो कितना एंगल कवर किया है इसने, तो एंगल यहाँ से यहाँ तक पाई हो जाएगा, और उसके बाद में एक्स्ट्रा फाई है यहाँ पर, तो पाई प्लस फाई,
उसको आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रिक्शन का वर्क डन भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है, इट्स ऑब्वियस। तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा तो एक नेगेटिव साइन के साथ ही इसको लिखते हैं। सो लेट अस राइट इट विद नेगेटिव साइन। तो माइनस फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड वाइज एम जी साइन थीटा है, फ्रिक्शन इज एम जी साइन थीटा, और जो लेंथ है पाथ की वो हो जाएगी यहाँ पर एल इज़ द रेडियस, और ये हो जाएगा पाई प्लस 5, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। दिस इज इक्वल डेल्टा के, डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि जो v है उस v को कैलकुलेट करके इन टर्म्स ऑफ u मैं इस इक्वेशन में आई एम गोइंग टू पुट, ठीक है, इस इक्वेशन में रख देता हूँ। उससे टेंशन का हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो टेंशन का एक्सप्रेशन मुझे ये मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको। तो टेंशन का एक्सप्रेशन मिलेगा एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी साइन थीटा, और उसके बाद में कुछ टर्म्स यहाँ मिलेंगे 2 + 2 पाई प्लस 2 फाई प्लस 3 cos 5. So this is the complete expression for the tension. अब टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में यहाँ पर, और मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि टेंशन मिनिमम कहाँ पर है, तो मैं उसके लिए dt/d5 कर देता हूँ। तो dt/d5 जो आप करोगे यहाँ पर तो ये सारे तो नहीं रहेंगे यहाँ पर इसमें, ठीक है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा। एम जी साइन थीटा ये भी कांस्टेंट है, तो बस इस अंदर वाले टर्म से ही मतलब है, अंदर 2 + 2 फाई इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो टू टर्म्स है ना, दिस टू टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। तो 2 फाई का इंटीग्रेशन सिंपली 2 हो जाएगा, और 3 cos 5 इट इज़ -3 sin 5, दिस इज इक्वल टू 0, एंड sin 5 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे sin 5 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 पे ये जो लोकेशन होगी, इस लोकेशन पे देर विल बी टी मिनिमम, ठीक है, यहाँ पे टी मिनिमम होगा। तो टी मिनिमम की लोकेशन हमारे पास में आ गई। फाई एंगल मैंने कहाँ से लिया है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ऑन द इंक्लाइन, इंक्लाइन पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको सेंटर से ज्वाइन किया, और वहाँ से ये एंगल फाई बन रहा है, ठीक है। सो नाउ वी गॉट दी पोजिशन वेयर दी टेंशन इज मिनिमम, मिनिमम टेंशन का पॉइंट हमने निकाल लिया, यहाँ पे होगा। इसका मतलब है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं होगा, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन इज नॉट मिनिमम, टेंशन मिनिमम यहाँ कहीं पे हो रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है जो यूजुअली हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता था, यहाँ फ्रिक्शन है। अब इसके बाद में अब हमें ये निकालना है कि ये यू अब कितना मिनिमम दो जिससे कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। तो जनरली हम यहाँ पे क्या करते थे कि ठीक है, टेंशन मिनिमम का पॉइंट ढूंढ लिया, उसके बाद में वहाँ टेंशन जीरो कर दी, और फिर यहाँ की वेलोसिटी निकाल ली उससे, ठीक है। उसके बाद में एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके यहाँ की वेलोसिटी हमने पता कर ली, या फिर डायरेक्टली ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप टी को 0 पुट कर लो, ठीक है, और फाई को आप 0 पुट कर लो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए, और उससे जो भी यू आता है दैट यू विल बी यू मिनिमम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें, क्योंकि वेलोसिटी लगातार कम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हमेशा जो पावर डिलीवर करेगा वो सिंपली फुल एम जी साइन थीटा इंटू वी होगा वो, ठीक है, नेगेटिव पावर। ये कभी भी उस तरीके से एम जी साइन थीटा इंटू वी नहीं दे पाएगा, बस एक जगह ही दे पाएगा, यहाँ पर दे पाएगा सिर्फ। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एम जी का जो कंपोनेंट आ रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में आएगी, और रिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसको छोड़ करके बाकी जितने पॉइंट्स आएंगे वहाँ पर एम जी साइन थीटा यानी कि जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है वो हमेशा लेस पावर ही देगा इसको, तो ज़्यादा नेगेटिव पावर मिलने वाली है इस पार्टिकल को। तो इसका मतलब इसकी स्पीड अभी भी कम ही होती जाएगी। तो अभी भी स्पीड कम होती जाएगी तो इसके रुकने का भी डेंजर है, कहीं ना कहीं ये रुक भी सकता है, इट कैन स्टॉप ऑल्सो, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रुक जाएगा, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम टेंशन 0 करके और फिर वेलोसिटी निकाल लें, और फिर इस v से, यानी कि सिंपली अगर मैं ये जो फाई है इस फाई का अगर मैं यूज़ करके u निकाल लूँ, ठीक है, t को 0 करके, t को 0 कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद में u निकाल लिया। जैसे कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने t को 0 किया सिंपली, उसके बाद में फाई को मैंने इसके बराबर रख दिया और उससे u निकाल लिया। तो ये गारंटी नहीं है कि इस वेलोसिटी से ये क्रॉस कर ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी लगातार स्पीड इसकी कम होती जा रही है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं रुक जाए। तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर टेंशन 0 करने के बाद में इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी क्या कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो जस्ट आई एम गोइंग टू चेक कि
क्या यहाँ पे अगर मैं टेंशन 0 कर दूँ तो इसके पास जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी है क्या वो सफिशेंट है इसको यहाँ तक ले जाने के लिए? सो लेट अस जस्ट चेक दैट, और चेक करना काफ़ी आसान है, आसानी से हम चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं जस्ट 1 का नाम देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है इसे मैं t को 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। लेट अस पुट t 0 इन इक्वेशन 1। तो t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, और उससे मैं क्या करता हूँ कि v निकाल लेता हूँ। तो v की जो वैल्यू है v स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा gl साइन थीटा कॉस फाई। कॉस फाई आप यहाँ पे साइन फाई क्योंकि 2/3 आ चुका है तो कॉस फाई यू कैन फाइंड कितना आ जाएगा कॉस फाई। तो कॉस फाई इज इक्वल टू √5/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज √5/3। इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी अभी वो देख लेते हैं। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी अभी फ़िलहाल कितनी है, तो हाफ mv²। मैं क्यों कर रहा हूँ जस्ट अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये mg साइन थीटा, सॉरी, सो इट इज़ mg साइन थीटा इंटू L इंटू √5/6 हो जाएगा ये। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बची हुई इसके पास में। और इसके बाद अभी देख लेते हैं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितना नेगेटिव वर्क करने वाला है, क्योंकि उसके नेगेटिव वर्क से जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटेगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे पास में यहाँ पर ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी के पॉजिटिव वर्क डन से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी भी। तो दोनों के इफेक्ट को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो अब आप ये देखो कि ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये तो साइन थीटा जो है इसका, या साइन फाई 2/3 है। 2/3 इज़ अराउंड 0.67, साइन 45 डिग्री 0.707 के आसपास होता है। तो ये 45 डिग्री से थोड़ा कम है ये फाई एंगल, ठीक है। 42 डिग्री होता है वैसे ये फाई, साइन फाई 2/3 है तो 42 डिग्री के आसपास। तो मैं 2-3 डिग्री में कुछ ज़्यादा फ़र्क यहाँ पड़ेगा नहीं अभी जो मैं कैलकुलेशन करूँगा उस पर। तो मान लो कि करीब करीब 45 डिग्री है ये, और सपोज करीब करीब ये जो है ये भी 45 डिग्री π/4। तो फ्रिक्शन को अभी कितना नेगेटिव वर्क करना बाकी रह गया अगर ये यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये π/4, ये एंगल हो जाएगा π/2। तो टोटल कितना एंगल कवर करना है इसको, 3π/4। तो 3π/4 इतना एंगल कवर करना है। तो व्हाट इज़ दी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज़ -mg साइन थीटा, और ये आर्क लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो L इंटू 3π/4। जो 3π/4 है, 3π/4 दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.355, और ये जो इतना है √5/6 दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.37। ग्रेविटी को कितना वर्क डन करना बाकी रहेगा, तो ग्रेविटी में तो बस हमें केवल ये देखना है कि व्हाट इज़ दी वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकली कितना है, तो अलोंग द इंक्लाइन कितना आ रहा है पहले तो ये देख लो आप। तो अलोंग द इंक्लाइन यहाँ से लेकर के, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो हो जाएगा L/√2, क्योंकि अगर ये π/4 है तो करीब करीब L/√2 हो जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो L/√2 और ये L, ठीक है, और उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्टिकल हो जाएगा फिर ये। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विच इज़ पॉजिटिव हियर, विच इज़ mg साइन थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके उसको वर्टिकल कर दिया 1 + 1/√2। 1/√2 0.707, तो ये वाला जो फैक्टर बस मैं इसको देख रहा हूँ, तो 1.707। अब यहाँ से हिसाब किताब पूरा देख लेते हैं इसका। तो 0.37 की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में है, ये इतने अमाउंट से बढ़ाएगा, जो ग्रेविटी है वो 1.7 के अमाउंट से बढ़ाएगा, ठीक है। तो 1.7 के अमाउंट से बढ़ाएगा तो ये 2 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये इतने अमाउंट से कम करेगा, 2.3 के अमाउंट से कम करेगा, तो नेगेटिव दिख रही फिर काइनेटिक एनर्जी मेरे को यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी घटेगी, इतनी बढ़ेगी, यानी कि नेट घटेगा, और कितना घटेगा, -0.6 के आसपास, लेकिन है 0.37 ही। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ तक नहीं पहुँच सकता ये, इससे पहले ही यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, उसके बाद ये रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन खुद ही यहाँ पर mg साइन थीटा तक जा सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन विल गो टिल mg साइन थीटा, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा mg का वो mg साइन थीटा तक नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि mg साइन थीटा तो खुद यही है, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो उतनी दूर तक नहीं जा पाएगा। तो ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं, और ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं टेंशन को यहाँ 0 रख करके उससे कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकालता हूँ, तो इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग द कंप्लीट सर्कुलर मोशन, इट विल स्टॉप समवेयर हियर, तो कहीं ना कहीं रुकेगा ये। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसका मतलब कि
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेंशन, ठीक है, टेंशन इज़ द क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन टेंशन इज़ नॉट द क्रिटिकल पॉइंट टू सॉल्व फॉर मिनिमम वेलोसिटी हियर. वी हैव टू कीप इट्स वेलोसिटी टिल दिस पॉइंट. यहाँ तक इसकी वेलोसिटी को हमें रखना पड़ेगा, ठीक है. और अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर गया तो उसके बाद तो टेंशन बढ़नी है. तो अगर इस पॉइंट को हम क्रॉस करवा दे रहे हैं, यानी कि हमने जो अभी टेंशन जीरो करके जो वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं यहाँ पर यू निकालते, तो उससे तो रुक जा रहा है यहाँ पर ही कहीं ना कहीं, ठीक है. तो इसका मतलब अगर मैं और ज़्यादा वेलोसिटी दूंगा तो यहाँ पर टेंशन फिर जीरो वगैरह भी या मिनिमम वगैरह भी नहीं होगी एक तरीके से, और इस पॉइंट के बाद तो एनीवे टेंशन बढ़ने वाली है, ठीक है. तो हमें ऐसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे कि कहीं नहीं रुके. तो इसके लिए क्रिटिकल जो केस हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, दैट विल बी कि इसको ऐसी वेलोसिटी दें जिससे कि घूम फिर करके वापस यहाँ तक आ जाए, और जस्ट यहाँ पर आने के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो हो जाए, ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी को जीरो रख करके वी कैन फाइंड द इनिशियल मिनिमम वेलोसिटी. तो इसके लिए सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन इसके लिए वर्क एनर्जी हम लगा देंगे, और वर्क डन पे ग्रेविटी वगैरह जीरो हो जाए क्योंकि जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाएगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देंगे, ठीक है. तो सिंपल यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा. अब यहाँ पर इसमें आगे नाउ फॉर यू मिनिमम, तो यू फाइनल विल बी ज़ीरो. फाइनल वेलोसिटी को आप जीरो कर दो बस, और इनिशियल पॉइंट पे वापस ले आओ इसको. तो इनिशियल पॉइंट वापस लेके आएंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिस इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा के, बस ये हो जाएगा. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा, और टोटल कितना पूरा कवर करेगा यहाँ पर ही, तो 2πl दिस इज, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा के सिंपली माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. फाइनल जीरो हो जा रहा था. तो यहाँ से आप u फाइंड आउट कर लो इसका. तो u विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4π, m विल बी कैंसल्ड, 4πgl साइन थीटा. दिस इज द मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट जहाँ पर इसको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन.